हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में मार्ले मिंटो सुधार और दिल्ली दरबार और दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित जो भी पॉइंट्स बनते हैं उनको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स कवर कर दिए गए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था ये 1909 ईस्वी में आया था और शिमला शिष्टमंडल की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार करने के लिए यह सुधार लाया गया था और इसी सुधार के बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इस सुधार के माध्यम से मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था। तो ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी उसमें जो मुस्लिम सदस्य थे उनको केवल मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा चुना जाना था। सांप्रदायिक मतदाता के पिता यानी कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट ये कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो उस समय के वायसराय थे और इस सुधार के माध्यम से वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीय सदस्यों का प्रावधान किया गया था और भारतीय सदस्यों में पहले जो भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और ये विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो अगर क्वेश्चन में ये आए कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे तो ये किस सदस्य के रूप में शामिल हुए थे? तो ये विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। केंद्रीय विधान परिषद की अगर बात की जाए तो केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत यानी कि ऑफिशियल मेजोरिटी को बनाए रखा गया इस सुधार के माध्यम से और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत रखने की व्यवस्था की गई थी। अब हम दिल्ली दरबार की बात करते हैं। तो दिल्ली दरबार जो हुआ था ये 12 दिसंबर 1911 को हुआ था और ये थर्ड दिल्ली दरबार था। इसके पहले दो दरबार और हुए थे। तो सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था दिल्ली में और इस समय के जो वायसराय थे इनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो दिल्ली दरबार जो 1911 में हुआ था 12 दिसंबर 1911 को ये तीसरा दिल्ली दरबार था और ये सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में आयोजित किया गया था और इस समय के जो वायसराय थे ये लॉर्ड हार्डिंग थे। इस दिल्ली दरबार में घोषणा क्या क्या की गई? तो इस दिल्ली दरबार में घोषणा की गई कि बंगाल जो विभाजन हुआ था 1905 में उसको रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी को जो पहले कलकत्ता थी उसकी जगह पर दिल्ली बना दिया गया। यानी कि भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया इस दरबार के माध्यम से और आसाम और सिलहट को साथ मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। तो ये सारी घोषणाएं थी दिल्ली दरबार की। अब हम लोग पहले के जो दिल्ली दरबार हुए थे उनको देख लेते हैं। जो फर्स्ट दिल्ली दरबार हुआ था वो 1877 ईस्वी में हुआ था और उस समय के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिटन। तो ये जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी महारानी विक्टोरिया को और दक्षिण भारत में भयंकर अकाल हुआ था उसके बावजूद ये दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था जो कि धन की बर्बादी साबित हुई थी। तो फर्स्ट दिल्ली दरबार जो था 1877 में हुआ था और लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। अब दूसरे दिल्ली दरबार की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा दिल्ली दरबार जो हुआ था ये 1903 ईस्वी में हुआ था और इस समय का वायसराय था लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल विभाजन किया था। ये जो दिल्ली दरबार हुआ था इसमें सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी। तो सेकेंड दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा इस दरबार में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। तो दिल्ली षड्यंत्र केस जो हुआ था ये 23 दिसंबर 1912 को हुआ था और इस केस में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था चांदनी चौक दिल्ली में। उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे हार्डिंग उन पर बम फेंका गया था चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 में। इसी को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो केस हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था दिल्ली षड्यंत्र का? तो दिल्ली षड्यंत्र का नेतृत्व किया था रास बिहारी बोस ने और सचिंद्र सान्याल ने और इसको अंजाम दिया था अमीर चंद ने, अवध बिहारी ने, बाल मुकुंद ने और बसंत विश्वास ने। बाद में इन सबको फांसी दे दी गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि दिल्ली षड्यंत्र केस जो हुआ था उसका नेतृत्व तो रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने किया था लेकिन इसको अंजाम दिया था अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और वसंत विश्वास ने जिनको कि बाद में फांसी दे दी गई। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं
मुजफ्फरपुर कांड, अलीपुर षड्यंत्र कांड, मानिक टोला बम षड्यंत्र, ये तीनों एक ही केस थे। और ये जो हुआ था ये 1908 में हुआ था बंगाल में। इसको अंजाम दिया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। और इन दोनों ने मुजफ्फरपुर के जो मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उनको मारने का प्रयास किया था और इसी के बाद इन दोनों को फांसी दे दी गई थी। तो ये जो कांड हुए थे मुजफ्फरपुर कांड, अलीपुर षड्यंत्र कांड या मानिक टोला बम षड्यंत्र, ये 1908 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इसको किया था और मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया था। इसी कांड में अरविंद घोष को बरी किया गया था। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि बर्रा डकैती जो थी ये 1908 में हुई थी, बंगाल में हुई थी। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से रखना कि बर्रा डकैती 1908 में बंगाल में हुई थी। और करजन वाइली की हत्या 1909 में लंदन में की गई थी। मदन लाल धिंगरा ने करजन वाइली की हत्या की थी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।